हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी फिजियो फ्रेंड प्रियंका तोमर आपके सामने आई हूँ आज फैट और ऑयल्स के बारे में कुछ बातें लेकर। जब भी फ्रेंड्स हम ऑयल और फैट्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में हमेशा यही ख्याल आता है कि कौन सा फैट यूज़ करें, कौन सा ऑयल यूज़ करें कि जिससे कि हमारी फैमिली में कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ का प्रिवेलेंस ना हो, हमें कोई भी इस तरह की दिक्कत ना हो जिससे आगे चल के हमें मेडिकल कंडीशन हमारे सामने आए। तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि अच्छी क्वालिटी का फ़ैट कौन सा है, अच्छे ऑयल कौन से हैं, हमें ऑयल कैसा यूज़ करना चाहिए, कितना यूज़ करना चाहिए। तो यही सब हमारे मन में आता है हमेशा। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ बहुत सारी बातें फ़ैट और ऑयल को लेके। सबसे पहली बात तो मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में साइंटिफिक नॉलेज देना चाहूँगी कि जो फ़ैट्स होते हैं एक्चुअली में वो क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। फ़ैट्स मेनली होते हैं 3 टाइप के: सैचुरेटेड फैट्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स के अंदर आते हैं जो एक्चुअली में जो फैट्स होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जब बॉन्डिंग कंप्लीट होती है, उसके अंदर एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता, पूरा सैचुरेटेड कार्बन और हाइड्रोजन का सेट होता है, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट की क्वालिटी ये होती है कि वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। अब जैसे कि आप जानते होंगे, आपने देखे भी होंगे, बहुत सारे हमें ऑप्शंस पता हैं कि जो सैचुरेटेड हैं और रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, जैसे कि हमारा घी हो गया, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। और भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो जैसे कि बटर हो गया, वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, लेकिन हल्की सी हीटिंग मिलते हुए वो थोड़ा सा मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये बात हो गई सैचुरेटेड फैट की। सैचुरेटेड फैट का बॉइलिंग पॉइंट, जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो बहुत हाई होता है ऑयल के कंपैरिजन में। ऑयल्स में अगर हम बात करें तो उसके अंदर पहले मोनो अनसैचुरेटेड जो फैट होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही बॉन्ड होगा जो कि सैचुरेटेड नहीं होगा, कार्बन का, और उसके अलावा उसकी चैन पूरी कंप्लीट होगी, तो वो हो गए मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, जैसे कि आपका कैनोला ऑयल हो गया, जैसे कि आपका ऑलिव ऑयल भी हो गया। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी ऑयल्स के। अब जो लास्ट कैटेगरी है वो है पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ये इनकी कंप्लीट चैन अनसैचुरेटेड होती है, इनके अंदर बहुत सारे डबल बॉन्ड्स होते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर मोस्टली ये लिक्विड होते हैं, हमेशा ये लिक्विड होता है। तो ये प्योर ऑयल होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड जो फैट होता है। तीनों में क्या डिफरेंस है, जो जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, सैचुरेटेड फैट जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, हल्का सा टेम्परेचर लगते ही वो ये मेल्ट होने लगता है। जो मोनो कैटेगरी होती है, मोनो अनसैचुरेटेड, जिनको बोलते हैं मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं, रूम टेम्परेचर पर कभी कभी वो सेमी सॉलिड होते हैं और हल्का सा वो हीटिंग लगते ही मेल्ट हो जाता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट सैचुरेटेड जो फैट होता है उनसे इनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है। और जो पॉली होता है, PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होता है, उनसे इनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है। और जो PUFA होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों से, सैचुरेटेड और मोनो से, PUFA का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वो जल्दी उबल जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये तो बात हो गई इनकी केमिकल स्ट्रक्चर की। अब जो अगर हम बात करने लगे, तो अब अगर हम जो बात करते हैं तो वो करते हैं कि फंक्शन ऑफ फैट्स क्या है, फैट के फंक्शन क्या होता है। फैट के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ये हर एक जो हमारी बॉडी की एवरी सिंगल जो सेल है, ये उसकी कवरिंग बनाते हैं। ये बहुत सारे प्रोटीन्स के कैरियर होते हैं। जो फैट होते हैं वो प्रोटीन को कैरी करते हैं। और बहुत सारे जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, ये उसका एक प्रोफाउंड, ये उसके एक बेसिक यूनिट होता है, उसको हेल्प करते हैं, हार्मोनल बैलेंस के लिए हेल्प करते हैं। और बहुत सारे मिनरल्स को भी कैरी करते हैं फैट। तो ये बहुत सारी जो बॉडी की रिएक्शंस होती हैं, फैट उसके अंदर कैटलिस्ट की तरह से काम करता है। तो ये हो गए फैट के फंक्शन जो बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फैट बॉडी के लिए बहुत ही एनर्जी सोर्स होता है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका होता है। ये हमें एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी देता है। ये फैट हमें लॉन्गेटिविटी में काम आता है। अगर हम स्टारवेशन की कंडीशन में पहुंच जाते हैं, हमारे ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है, ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाता है, तो हमारे फैट हमें बॉडी रिजर्व की तरह से हमारी हेल्प करता है। और जब हम बहुत हाई एक्टिविटी करते हैं, जो लॉन्ग रनिंग, अल्ट्रा रनिंग, हाई स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके अंदर फैट बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गए फैट के फंक्शन। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि सैचुरेटेड
मोनो अनसैचुरेटेड और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, इनकी सोर्सेज क्या हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें इन्हें कैसे यूज़ करना चाहिए। तो देखो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये, तो अब आप देखिए इसमें मैंने फैट्स का विकिपीडिया खोला हुआ है, तो इसमें आप सैचुरेटेड फैट्स देखेंगे, रेड कलर से इंडिकेटेड हैं, पर्पल कलर से मोनो अनसैचुरेटेड फैट इंडिकेटेड है और ग्रीन कलर से पॉली अनसैचुरेटेड फैट इंडिकेटेड है। तो सबसे पहला ऑयल जब आप देख रहे हैं ऊपर, इसमें कैनोला ऑयल दिखा हुआ है। कैनोला ऑयल हम उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, हमारा जो ये ट्रेंड है ये कैनोला ऑयल को बिल्कुल इग्नोर करके इसको पॉइजन मानता है। आप लेकिन देखेंगे उसमें सैचुरेटेड फैट कितना कम है, मोनो अनसैचुरेटेड उसके अंदर है और पॉली भी उसके अंदर है, तो ये ऑयल अच्छी क्वालिटी का है, इसको यूज़ अगर हम करें तो कोई बुरी बात नहीं है। कॉर्न ऑयल देखेंगे आप, ऐसे उसके अंदर कॉर्न ऑयल के अंदर कितना सारा पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, तो ये ऑयल भी यूज़ करने में अच्छा है। ऑलिव ऑयल जिसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैट सब बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ऑलिव ऑयल जो 3rd नंबर का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सोयाबीन ऑयल के अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैट बहुत है इसके अंदर, ये ऑयल लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पे अच्छी क्वालिटी का है। अब आप डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, आप देखेंगे कितना ज़्यादा सैचुरेटेड फैट उसके अंदर अवेलेबल है। चीज़ देखेंगे, चीज़ के अंदर कितना ज़्यादा रेड कलर का उसके अंदर सैचुरेटेड फैट दिखाई दे रहा है। चीज़ हो गया, मिल्क हो गया, आइसक्रीम्स जो सब हैं सबके अंदर सैचुरेटेड फैट कितने ज़्यादा है। अब आप मीट्स के ऊपर आ जाएंगे, तो मीट्स में आप देखेंगे बीफ के अंदर कितने ज़्यादा सैचुरेटेड फैट है। अब आप ये देखेंगे, ये ग्राउंड सिरलॉइन, पोर्क चॉप, ये जितने भी सारे मीट के ऑप्शंस हैं सबके अंदर सैचुरेटेड फैट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये सब सैचुरेटेड फैट से भरे हुए हैं। अब आप नट्स में देखेंगे, अगर हम नट्स की बात करें कि आलमंड ड्राई रोस्टेड जो नट्स हैं उसके अंदर आप सैचुरेटेड फैट देखेंगे बहुत कम है, पॉली अनसैचुरेटेड है, पर्पल कलर से इंडिकेटेड है। ऐसे केशूज़ में और बाकी सारे नट्स में आप देखेंगे कि येलो जो ग्रीन जो पार्ट है उसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो आपको हेल्दी ऑयल जिनको मानते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। और आप देखेंगे स्वीट्स एंड बेक्ड फूड्स में सबके अंदर जो रेड कलर का एरिया मैं कहूँगी कि सैचुरेटेड फैट काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम बात करें फैट एडेड ड्यूरिंग कुकिंग और एट द टेबल, इसके अंदर बटर के अंदर कितना सैचुरेटेड फैट है, और विप्ड बटर के अंदर, और मार्गरेन के अंदर, लार्ड जो होता है पिग, यू कैन सी लार्ड होता है पिग, जो पिग फैट होता है उसके अंदर, और चिकन फैट हो गया। चिकन फैट मुझे थोड़ा बैलेंस लग रहा है देखने में, इसके अंदर पॉली और जो मोनो सैचुरेटेड फैट है वो उनका बैलेंस है, सैचुरेटेड फैट तो है इसके अंदर। तो ये सारी बात हो गई फैट्स की, और जो बाकी सारी चीज़ें हैं उनके अंदर सैचुरेशन होने की। तो फ्रेंड्स ये सारी बात हो गई कि हमारे जो सोर्सेज हैं, जो नेचर ने हमें सोर्सेज दिए हैं, उनके अंदर सैचुरेटेड, पॉली और मोनो का सबका ही कॉम्बिनेशन एक साथ प्रेजेंट होता है। ये हमें देखना है कि हमें कौन सा कॉम्बिनेशन वाला ऑयल यूज़ करना है, कौन सा कॉम्बिनेशन वाला हमें फ़ैट यूज़ करना है, जिससे कि अगर हम यूज़ करें तो हम ज़्यादा सैचुरेटेड फैट खाकर हम अपना नुकसान ना कर लें। पॉली अनसैचुरेटेड जो फैट होता है उन्हें हमें ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि वो ऑयल होते हैं उनके अंदर उनकी डेंसिटी कम होती है, वो हमें नुकसान कम देंगे, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो ये सारी बात हो गई। अब हम हर एक ऑयल और फैट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कौन सा ऑयल कितना और कैसे यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी इंडियन सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है फैट का, वो होता है घी। आपको यकीन नहीं होगा, वर्ल्ड वाइड घी जो होता है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ इंडिया में है, और नेशंस में, इजिप्ट में और बहुत सारे और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी होता है, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ होता है इंडिया में होता है। हमारे यहाँ संस्कृत में घी को घृत के नाम से जानते हैं, और इसको बहुत ही पायस सोर्स माना जाता है। बहुत सारे रिचुअल्स में, डिटीज़ में ये यूज़ होता है। हमारे यहाँ पूजा में यूज़ होता है, हवन में यूज़ होता है। ये कुछ बीमारी हो जाए तो अगर जैसे आप किसी को नक्सीर छूट जाए तो उसकी नाक में डालते हैं, कभी कभी आंखों में डालते हैं, हेयर मसाज में, बाल, छोटे बच्चे के सिर की मसाज में, और हमें कोई गैस्ट्रिक इशू हो तो उसके लिए भी हमें घी को ही, हमारे वैद्य, हमारी जो बड़ी मम्मियाँ हैं वो हमें एडवाइस करते आए हैं शुरू से कि घी का यूज़ हमारे लिए अच्छा है। इनफैक्ट घी का यूज़ बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, और जो घी के बहुत सारे बेनिफिट हैं मैं आपसे बताने वाली हूँ। तो जो घी के बहुत सारे फ़ायदे हैं उसमें सबसे अच्छा जो फ़ायदा है वो किस लिए है, क्योंकि इसके अंदर ब्यूटारिक एसिड, जो फैटी एसिड जो उसका नाम है ब्यूटारिक एसिड है। ब्यूटारिक एसिड एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडेटिव एजेंट है, वो हमारी मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ में बहुत हेल्प करता है। ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, हमारे हेयर की, हमारे स्किन की अच्छी रिपेयर के काम आता है।
जो बुरे फैट होते हैं जिनको बोलते हैं हम एलडीएल, उनको कम करने के लिए इसको काफ़ी इफेक्टिव माना गया है घी को। और क्या होता है कि ये हमारे जॉइंट्स के लिए लुब्रिकेशन का काम करता है, हमारी जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसके लिए ये लुब्रिकेशन का काम करता है। लेकिन अब हम अगर ये डिस्कस करें कि घी की जो बेस्ट क्वांटिटी है वो हमें कितनी यूज़ करनी चाहिए, उसके बारे में बात करें तो हमें घी की 3 से लेके 5-6 टीस्पून हम अगर दिन में कंज्यूम करें तो हम इसके सैचुरेटेड फैट के जो हर चीज़ की गति बुरी होती है, तो इसकी ज़्यादा अति ना करके, इसको ज़्यादा ना लेके अगर हम एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं डेली, 5 से 6 चम्मच मैक्सिमम अगर हम इसको यूज़ करें, इसको हम रोटी जो हमारा बोलते हैं रोटी चुपड़ने के काम आता है, सब्जी में आप डाल के खा सकते हैं दिन में। और अगर आप दाल चावल बना रहे हैं, थोड़ा दाल के अंदर थोड़ा चावल के अंदर डाल के अगर इसको खाएंगे तो हमारा घी हमें इतना नुकसान नहीं देता है जैसे हम इसके बारे में सोचते हैं। हमारा जो मॉडर्न साइंस ने हमें बता दिया है कि जो सैचुरेटेड फैट से भरा होता है घी, ये हमें कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ में ये हमें बढ़ावा देगा, तो ऐसा नहीं है। घी को अगर लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करें तो ये हमारी बॉडी में बहुत रिपेरेटिव फंक्शंस के काम आता है। हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस में जो फीमेल्स होती हैं उनके सारा सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है फैट, जो घी होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। तो घी बहुत अच्छा सोर्स है सैचुरेटेड फैट्स का। दूसरा अगर सैचुरेटेड फैट्स का सोर्स माने तो वो कोकोनट ऑयल है, जो हमारे साउथ इंडिया में बहुत यूज़ होता है। उसको डेली कुकिंग में यूज़ करते हैं, हेयर ऑयल की तरह से यूज़ करते हैं, स्किन के लिए यूज़ करते हैं। तो कोकोनट ऑयल भी इज़ अ बेस्ट सोर्स अगर उसको यूज़ करें। इसका रूम टेम्परेचर पे कभी सॉलिड होता है, थोड़ा गर्मियों में रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाता है। और इसको अगर हम ड्रेसिंग की तरह से इसको सॉट करने के लिए जो सब्जियां जो बनाते हैं उसमें ज़्यादा डीप फ्राई ना करके इसमें अगर कोकोनट ऑयल को यूज़ करें, कोकोनट ऑयल इज़ आल्सो ए बेस्ट सोर्स। ये हमारे लीवर की क्लींजिंग के भी काम आता है, हमारी बॉडी में से हमारे लीवर में टॉक्सिन्स हटाने के काम आता है। ये बहुत हेल्पफुल है टॉक्सिन्स हटाने में। एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा काम करता है, हमारी बॉडी में से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको एलिमिनेट करके ये हमारी बॉडी को क्लींस करने के भी काम आता है। तो जो कोकोनट ऑयल है उसकी भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि अगर हम ये माने कि 10 से 12 ml अगर हम इसको दिन में यूज़ करेंगे तो ये हमें नुकसान नहीं देगा, तो और फ़ायदा ही करेगा। दूसरा हमारे यहाँ जो इंडियन कल्चर में यूज़ होता है मस्टर्ड ऑयल, हम मस्टर्ड ऑयल के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें मस्टर्ड ऑयल के साथ हमारे जो मिक्सिंग सबसे ज़्यादा मिलती है वो होती है आर्जेमन ऑयल की। आर्जेमन ऑयल के बहुत सारे खतरनाक कंसिक्वेंसेस आए हैं। आर्जेमन के अंदर होती है एरोसिक एसिड की इसके अंदर भरमार होती है। उससे क्या डेवलप होती है ड्रॉप्सी के अंदर उसके क्या सिम्टम होता है, उसमें बाइलेटरल दोनों लिम्स की उसके अंदर एडिमा हो जाती है, पिटिंग एडिमा हो जाती है, यानी दोनों हाथ पैर सूज जाते हैं और न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शंस बहुत सारे निकल के सामने आते हैं। तो उसकी वजह से इनफैक्ट ये यूएस में टोटली बैन भी है। मस्टर्ड ऑयल को यूएस में कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है, दे डोंट यूज़ इट। इंडिया में मस्टर्ड ऑयल हमारा फेवरेट है क्योंकि यहाँ की क्रॉप है, सीजनल ये फसल होती है सरसों का तेल। अगर किसी को सरसों का तेल ओरिजिनल ये उनको पता हो कि हम यूज़ करें सरसों का तेल ओरिजिनल है, इसके अंदर कोई किसी भी तरह की मिलावट नहीं है, तो सरसों का तेल यूज़ करने में अच्छा है। ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो इसमें स्मोकिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर इसको हम यूज़ करते हैं तो मस्टर्ड ऑयल हमारा बहुत अच्छा है। थोड़ा सा 1-2 बार यूज़ करने के बाद इसके अंदर एल्डिहाइड बन जाता है। वन टाइम फ्राइंग के लिए अच्छा है, लेकिन अगर एक ही ऑयल को अगर आप बार बार यूज़ करते रहेंगे तो जो एल्डिहाइड बन के सामने आता है एक बॉइलिंग के बाद, वो एल्डिहाइड नुकसान होता है। न्यूरोलॉजिकल शॉक भी उनसे ज़्यादा कई बार हो जाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मस्टर्ड ऑयल को हम एक बार यूज़ करके स्टोर कर लेंगे, वो हमें दोबारा से उसके अंदर फ्राई कर सकते हैं, तो ये नुकसान वाली बात होती है। ये मस्टर्ड ऑयल की बात है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें ऑलिव ऑयल की, अगर हम 100 ग्राम ऑलिव ऑयल लेते हैं तो उसके अंदर 14 ग्राम सैचुरेटेड फैट, 11 ग्राम PUFA पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और 73 ग्राम उसके अंदर होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर हम बात करें ऑलिव ऑयल के बॉइलिंग पॉइंट की, इसका बॉइलिंग पॉइंट करीब 300, 350, 400 तक इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये कुकिंग के लिए सेफ़ है। लेकिन अगर आप इसको हाई टेम्परेचर पे जो 550, 600 तक का जो इसका टेम्परेचर अगर हम इसको पहुंचा देंगे तो इसके अंदर से खतरनाक वाले फ्यूम्स निकलते हैं, बहुत ही डेंजरस होता है ह्यूमंस के लिए। तो हमें से ज़्यादा स्मोकिंग पॉइंट इसका यूज़ नहीं कर सकते। एक लिमिटेड इसका बॉइलिंग करके फिर इसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये सेफ़ है। इसको ड्रेसिंग की तरह से कुछ लोग इसको सॉस बना के और कुछ ह्यूमस में
और बहुत सारी कुकिंग में इसको हम बिना बॉयल किए हुए यूज़ कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सिंपल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने बेकिंग्स में। तो ऑलिव ऑयल भी इज़ अ गुड सोर्स, बहुत अच्छा ऑयल है ये, एंटीऑक्सीडेंट होता है, बॉडी के क्लींजिंग में भी काम आता है। ऑलिव ऑयल इज़ अ बून, यू कैन से, फॉर द ऑल कुकिंग पर्पसेस। तो फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट ऑयल जिसके बारे में बात कर रहेंगे हम, ओमेगा थ्रीज़। ओमेगा थ्रीज़ जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं, ALA, अल्फा लिनोलिक एसिड, EPAs एंड DHAs। ये हमारी सोसाइटी में कंसिडरेशन है कि जो ओमेगा थ्रीज़ है वो बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उनको उनमें हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर हम माने कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ में, कैंसर प्रिवेंशन में, और बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो गई, अस्थमा हो गया, कई टाइप के अस्थमाज में हमारी ये कंसिडरेशन है, ये चली आ रही है कि हमें ये बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन हमेशा ही लेकिन अगर हम ये मेडिकल, बहुत सारी डिफरेंट मेडिकल सोसाइटीज़ की माने, एसोसिएशंस की माने, तो ये डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है कि जो ये ओमेगा थ्रीज़ होते हैं बहुत बेस्ट सोर्स हैं, ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर देंगे, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ को ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर ये माने कि जो एडवांस लेवल की जो बीमारी अगर हो गई, जैसे कैंसर हो गया, वो एडवांस लेवल में है, तो इसकी डोज से थोड़ा बहुत प्रिवेंशन हो सकती है। और प्रेगनेंसी के अंदर जो, अगर अब आजकल बात करें तो प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं इनकी जो टैबलेट्स हैं ओमेगा थ्रीज़ की, वो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट फिटस का उसकी हेल्प करती है, उसमें थोड़ा हेल्प मिलती है। न्यूरोलॉजिकल जो डिफेक्ट होते हैं उनके अंदर थोड़ी कमी देखी गई है। ओवरऑल अगर ये बात करें कि हाँ, ओमेगा थ्रीज़ अच्छे फैट्स हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन से फाइट करते हैं, एलर्जीज़ को थोड़ा दबाते हैं, अच्छे सोर्सेज हैं। तो ये हमें डिफरेंट सोर्सेज हैं इसके, जैसे कि अगर हम माने आलास की, ALAs की बात करें तो ये हमें वॉलनट से, एडिबल जितने भी सीड होते हैं उनसे मिलते हैं, फ्लैक्सीड ऑयल से मिलते हैं, और हेम्प ऑयल जो होता है उससे हमें ALAs या अल्फा लिनोलिक एसिड मिलता है। और अगर हम EPA और DHAs की बात करें तो ये हमें फिश ऑयल से, चिकन से मिलते हैं, और क्रिल फिश ऑयल से मिलते हैं, डिफरेंट एल्गी जो होती हैं उनके ऑयल से मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी जो इंडियन सोसाइटी है अगर उसमें बात करें तो हम जो इनके सोर्सेज मानते हैं, कुछ लोग खाते हैं चिकन, एग्स वगैरह भी खाते हैं जिसके अंदर ओमेगा थ्रीज़ होते हैं। कुछ लोग सप्लीमेंट्स के तौर पे फ़िश ऑयल्स खाते हैं, ओमेगा थ्रीज़ खाते हैं, क्रिल ऑयल्स खाते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। उनको अगर उनकी भी बहुत सारी डोजेज़ होती हैं, मीडियम टाइप के जो फ़िश ऑयल्स होते हैं जिनके अंदर और बहुत सारी डोज होती है, वो थोड़ा और ग्राम्स के होते हैं, तो हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ से और इनके खात्मे का, या अगर हम ये कहें कि बहुत सारे फ़िश ऑयल्स खा के अगर हम कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ से बच सकते हैं, ये बहुत अच्छे ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे खा के हम बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, आप इसको प्रिवेंटिव तौर पर अपनी डाइट में यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये हो गई हमारी ओमेगा थ्रीज़ की बात। अब बात आई है सैचुरेटेड फैट्स एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के डायरेक्ट रिलेशन की। सोसाइटी में हमें भी बताया गया है, शुरू में हमने भी यही पढ़ा था कि सैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं उनका कार्डियक वास्कुलर डिसीज़ से सीधा सीधा रिलेशन है। हम हमेशा ये सोचते आए हैं कि हम जितना ज़्यादा फैट खाएंगे, हम प्रिवेलेंस हमारा जो हम कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ का है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो प्रेजेंट जो स्टडीज़ कहती हैं उनके अंदर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जो ज़्यादा फैट कंज्यूम करते हैं उससे और कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ का। ऐसा क्या है कि जो ये हमारा मिथ चेंज हो गया है। बहुत सारी स्टडीज़ हमें ये कहती हैं कि जो सैचुरेटेड फैट होता है उसके अलावा भी कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ को बढ़ाते हैं। उसमें जीन्स हो गए, आपका एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, स्ट्रेस हो गया, सिगरेट हो गया, सिगरेट स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल इंटेक हो गया। तो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ को बढ़ाते हैं। सैचुरेटेड फैट इज़ नॉट द नंबर 1 कल्प्रिट टू रिजल्ट इनटू द कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। ये है फैक्टर, एक बहुत सारे फैक्टर्स में से ये एक फैक्टर है। सैचुरेटेड फैट कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के लिए फैक्टर माना गया है। बहुत ज़्यादा अगर हम सैचुरेटेड फैट खाते हैं तो उसमें ये कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ को थोड़ा बढ़ावा देता है, लेकिन ये कल्प्रिट नहीं है। तो कल्प्रिट क्या है? कल्प्रिट बहुत सारे हैं फ्रेंड्स। जैसे कि अगर हम बात करें ट्रांस फैट की, ट्रांस फैट में क्या होता है कि ये इनको जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि
इनका हाइड्रोजनेशन करती है, जो नेचुरल वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं इनको हाइड्रोजनेटेड कर देती है। हाइड्रोजनेटेड करके सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो इनको बोलते हैं ट्रांस फैट। ट्रांस फैट हम यूज़ क्यों करते हैं, हम बहुत सारी कंपनियां यूज़ क्यों करती हैं कि ट्रांस फैट जो होता है वो स्टेबल हो जाता है, आगे चल के डिनेचर्ड नहीं हो सकते, उनको स्टोरिंग अच्छे से की जाती है, उनके अंदर ऐसा फ्लेवर आ जाता है कि जब उनके अंदर खाना बनाते हैं वो टेस्टी लगता है। तो जो बहुत सारी वेस्टर्न कंपनीज हो गई, इनफैक्ट अब तो इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज हो गई चिप्स बनाने में, बर्गर बनाने में और पिज़्ज़ा बनाने में, खानों को फ्लेवरफुल करने में और बहुत सारी कुकिंग्स में ट्रांस फैट को यूज़ करते हैं। ट्रांस फैट इज़ अ कल्प्रिट दीज डेज टू इंक्रीज द कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़। ट्रांस फैट से चीज़ें टेस्टी बन जाती हैं, फ्लेवरफुल बन जाती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी में मिलने लगे हैं। अगर आप अपनी नज़र दौड़ाएंगे तो एक दुकान पे आपको कोई भी ऐसी चीज़ खाने पीने की नहीं दिखेगी जिसके अंदर उन्होंने ट्रांस फैट ना यूज़ किया हो। हर खाने के अंदर ट्रांस फैट यूज़ करा जा रहा है, चिप्स के अंदर, बेकिंग्स के अंदर, कुकिंग के अंदर, जब भी आप देखेंगे हर जगह ट्रांस फैट दिखाई दे रहा है। हम भी खाते हैं, हमारे बच्चों को भी यही वो आजकल खाने के आदी हो गए हैं। तो ट्रांस फैट इज़ द कल्प्रिट। ये कल्प्रिट क्यों है? ट्रांस फैट जब हमारा इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब होता है, जहाँ जहाँ भी जाता है, ये जॉइंट्स में, मसल्स में, स्किन में, कहीं पे भी जाता है, तो ये वहाँ जाके इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। उस बॉडी पार्ट की, मसल्स की, जॉइंट्स की, वहाँ जाके इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। इन्फ्लेमेशन से क्या होता है? इन्फ्लेमेशन से वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ का हीलिंग जो भी प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। किसी तरह का इन्फेक्शन अगर हो गया तो वहाँ पे बढ़ जाता है, वहाँ पे आउटबर्स्ट होता है किसी भी लोकल पार्ट में, हार्ट में चला जाता है तो हार्ट की कंडीशन में ख़राब कर देता है। तो ये जिस भी बॉडी के पार्ट पे जाता है, ट्रांस फैट उसी बॉडी पार्ट को खात्मे की तरफ ले जाता है, उसको डैमेज कर देता है। तो ट्रांस फैट इज़ अ कल्प्रिट। दूसरा कल्प्रिट क्या है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ में? इंक्रीज इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप एक बेकरी की शॉप पे जाएंगे तो आप चारों तरफ निगाह दौड़ा कर देखेंगे तो आपको वहाँ पे फैट और आटा, यानी जो होता है कार्बोहाइड्रेट, और ऑयल के अलावा, स्वीट के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आप बेकरी की दुकान में जाएंगे तो वहाँ पे आपको केक्स में फैट, नीचे कार्बोहाइड्रेट, ऑयल कार्बोहाइड्रेट, आटा चिकनाई, इसके अलावा आपको बेकरी की शॉप में कुछ भी नहीं मिलेगा। आप वहाँ से जो शॉपिंग करके लेके आते हैं, जो आप 500-700 रुपये, 1000 रुपये डाल देते हैं वहाँ पे एक बार की शॉपिंग में, आप उसमें से खाली अपने लिए अनहेल्दी ऑप्शंस लेके आए हैं। तो ये हो गई हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ की बात कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के लिए हमेशा सैचुरेटेड फैट इज़ नॉट ए कल्प्रिट। कार्बोहाइड्रेट, ट्रांस फैट और ये ऑप्शंस हैं जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ को बढ़ा रहे हैं आजकल। तो फ्रेंड्स, मैं तो आपसे लास्टली यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको खाने में चिकनाई यूज़ करनी है तो आप घी का यूज़ कर सकते हैं। आप अगर कैपेबल हैं, आप फाइनेंशियली इतने कैपेबल हैं कि आपको खाने को अगर पूरियाँ बनानी हैं, आपको कुछ चीज़ें फ्राई कर रहे हैं, तो आप उसमें भी घी का यूज़ करें। और अगर आप घी यूज़ नहीं कर सकते तो हमारा जो मस्टर्ड ऑयल हो गया सोसाइटी में, अगर आपको ये पता है कि आप जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं मस्टर्ड ऑयल दैट इज़ क्वाइट प्योर, तो आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें। उसके अलावा भी आप अगर चाहें तो ऑलिव ऑयल, अगर आप कैपेबल हैं, फाइनेंशियली कैपेबल हैं, क्योंकि ऑलिव ऑयल थोड़ा कॉस्टली होता है, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और फ्लैक्सीड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लैक्सीड ऑयल इज़ आल्सो ए गुड क्वालिटी ऑयल, तो इस टाइप के ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप। और कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ करके अपने खाने को, अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। और हमेशा ही मैं आपसे ये एडवाइस दूंगी कि आपको हमेशा ही मैं ये कहूँगी कि आप ट्रांस फैट वाली सारी चीज़ें, बाहर का खाना पीना बंद कर दें, ख़त्म कर दें। आपको जो चीज़ें बनानी है घर में बना के खाइए। अगर आपको आउटिंग भी करनी है तो ऐसे रेस्टोरेंट पे जाइए जहाँ पे आपको ये भरोसा हो कि वो आपको अच्छे ऑयल में पकी हुई चीज़ें देंगे, ख़राब चीज़ें नहीं देंगे। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। थैंक यू। अब बताइएगा मुझे ये वीडियो आपकी कैसी लगी। इस वीडियो की सीरीज़ में मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ आगे चल के जो वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, उसमें अब फैट के बाद बात करेंगे हम प्रोटीन की, प्रोटीन के ऑप्शंस की। प्रोटीन के बाद बात करूँगी मैं विटामिन और मिनरल के ऑप्शंस की। थैंक यू। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज़ और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो का कॉन्टेंट कैसा लगा।